आज की कहानी में, उपनिषद की कहानी में, एक बालक ध्रुव की, जिसने पूरे संसार में ध्रुव तारा बनकर आज वो सुशोभित है। बालक ध्रुव, छोटी सी अवस्था। उसके पिता का नाम था राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरा का नाम था सुरुचि। इस पर बालक ध्रुव की भी इच्छा हुई कि वे भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। वो दौड़ता हुआ अपने पिता की गोद में बैठने लगा और बैठ भी गया। पास में बैठी हुई रानी सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा और उसने उसको गोद से पकड़कर उतार दिया नीचे। इस पर बालक ध्रुव रोने लगा और उसने माता को बोला कि मुझे क्यों उतारा, उत्तम भी तो पिता की गोद में बैठा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि माता ने कि यहाँ पर केवल उत्तराधिकारी ही इस पिता की गोद में बैठ सकता है और बड़ा बेटा ही बैठेगा। इस पर बालक ध्रुव ने कहा कि मेरे भी तो पिता हैं, मैं तो अपने पिता की गोद में ही तो बैठा हूँ, राजा की गोद में थोड़ी बैठा हूँ। इस पर बड़ी चालाकी से सुरुचि ने कहा कि देखो राजन, ये तुम्हें राजा मानने को ही तैयार नहीं है ये पुत्र तुम्हारा। चाह कर भी सुरुचि का इतना राजा पर प्रभाव था कि वो कुछ भी नहीं बोल पाए। बड़े उदास और रोते हुए मन से वो अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचा और सुनीति माता को सारी बात बताई। इस पर सुनीति ने अपने बालक को ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा नर्वस मत हो, सुरुचि का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन आज उसने अपने पिता की गोद से तुझे उतारा है और पिता की गोद सारी गोदों से बड़ी नहीं है। तो बालक ने कहा, कौन सी गोद बड़ी है? उसने बोला, श्री हर विष्णु की गोद सबसे बड़ी है। बोले अच्छा, तो उसके ऊपर बोले एक दिन तुम उस गोद के ऊपर बैठोगे श्रीहर विष्णु की। तो बोले माता मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इस पर उन्होंने प्यार से कहा कि तू बैठ सकता है क्योंकि वो सारे राज सिंहासन और पिता की गोद से भी बड़ी है और वो पूरे जगत के पिता हैं। वो कभी भी मना नहीं करेंगे तुझे अपनी गोद में बैठाने के लिए। ये बात सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी माता को वचन दिया कि माता मैं एक दिन श्री हर विष्णु की गोद में बैठकर ही बताऊंगा, और निकल पड़े जंगलों की ओर श्री हर विष्णु की गोद ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो जंगल में घूमने लगे, पर बालक होने के साथ उसको पता नहीं था कि श्री हर विष्णु की गोद मिलेगी कैसे। देखा वहां से कुछ ऋषि जा रहे हैं, ऋषियों को प्रणाम किया और बड़े आत्मीयता से उनसे पूछने लगे कि ऋषिवर मुझे श्री हर विष्णु की गोद चाहिए, कैसे मिल सकती है? उसके भोलेपन से प्रभावित होकर ऋषियों ने बताया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है बालक, तुम केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, मंत्र का बस, और ध्यान लगा के मंत्र का जाप करो बस। ये उन्होंने राह सुझाई और बालक ध्रुव लग गया इबादत के अंदर और आंखें बंद करके जाप करने लगा मंत्र का। और मंत्र के इतना जाप किया कि श्री हर विष्णु उसके जाप से प्रभावित हो गए, उसके मंत्र से प्रभावित हो गए, उसकी तड़फ, मालिक के प्रति तड़फ से वो प्रभावित हो गए और श्री हर विष्णु को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। और उस पर बोला कि विष्णु जी ने बोला, बालक तेरी सेवा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ, वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है? भाव से, भोले भाव से बालक ध्रुव ने बोला, हे श्री हर विष्णु जी, मुझे मेरे पिता की गोद से उतार दिया गया था, तो मेरी माता सुनीति ने बताया कि सबसे बड़ी गोद आपकी है, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। श्री हर विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोला, पुत्र ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि श्री हर विष्णु की तो गोद है, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। पर जिद पर अड़ा रहा, बोला नहीं मुझे आपके वहाँ पर बैठना है, मुझे आपकी गोद में बैठना है। तो
श्री हर विष्णु जी ने उसे एक राह सुझाई कि जा, तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं, तू हर जन्मों के अंदर हर समय सूर्य, चंद्रमा और सारे नक्षत्रों से ऊपर उठकर एक अटल रूप के अंदर, ध्रुव तारे के रूप के अंदर उभरेगा और पूरे संसार को प्रकाशमय करेगा और हमेशा वो लोक तेरा ध्रुव लोक कहलाएगा। ये बात सुनकर बालक के मन में बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसको विष्णु जी को प्रणाम किया और विष्णु जी लुप्त हो गए। और राजा उत्तानपाद के वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पर ध्रुव बालक वापस वहाँ पर लौटा तो राजा बना और राजा बनकर उसने बहुत ही सेवा करी, जनता की बहुत सेवा की और उनका मन, आत्मा हमेशा, उनकी सूरत हमेशा विष्णु से जुड़ी रहती थी। लेकिन अपने कर्म, राजा के रूप में जो अच्छे कर्म करके उसने पूरी प्रजा को बहुत सुख समृद्ध बनाया। ये कहानी थी उपनिषद की कि दृढ़ निश्चय हमें जरूर किसी न किसी बड़े ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल करने को बाध्य कर देता है और हमें करना ही पड़ता है। इस तरह आज भी हम देखते हैं कि संसार के अंदर जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव लोक के रूप के अंदर सुशोभित है, जो हमें प्रकाशमय करता है, जो हमें प्रेरित करता है कि एक आम बालक कैसे अपनी जिद और अपनी सेवा और अपने मालिक की इबादत तड़प से वो ध्रुव तारे के रूप के अंदर सुशोभित हो सकता है। उपनिषद की कहानी यही है। ये छोटी छोटी सी कहानियां हैं मित्रों। मैं उपनिषद की कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लाइक, शेयर और इसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि आने वाली पीढ़ी और नए लोगों को भी इस उपनिषद की कहानियां से प्रेरणा मिल सके। नई कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।